नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो इस बार शनिवार के दिन पड़ रही है 4 दिसंबर को, और इसी दिन लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। तो शनिचरी अमावस्या के दिन कुछ विशेष कार्य किए जाते हैं जीवन की मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए। अब चूंकि इस दिन सूर्य ग्रहण भी है, तो शनिचरी अमावस्या यानी शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या। अब शनिदेव का जन्म शनि अमावस्या को ही हुआ है, इसलिए शनिदेव की पूजा इस दिन अगर की जाए तो विशेष फलदायी होता है। और शनिदेव की साढ़े साती और ढैया की अशुभता को कम करने के लिए इस दिन विशेष दान पुण्य करके आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी शनि की दशा अंतरदशा चल रही हो, अशुभ फल मिल रहे हो, तो फिर इस दिन एक छोटा सा प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो शनिचरी अमावस्या के दिन कुछ चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। शनिदेव का दिन शनिवार है, और इस दिन अगर अमावस्या तिथि हो, जिसको हम शनि अमावस्या कहेंगे, तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब शनि अमावस्या के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसा प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन की सारी परेशानियों को ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, शनिचरी अमावस्या कहते हैं शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को। शास्त्रों में शनिचरी अमावस्या की बड़ी महिमा है, और इस दिन पितर देवों की पूजा के साथ शनिदेव की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। कहते हैं कि शनिदेव की पूजा करने से शनिचरी अमावस्या के दिन शनिदेव के निमित्त उपाय करने से वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनचाही मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब शनिदेव से हर कोई डरता है, क्योंकि वो कर्म फलदाता है, कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। शनिदेव जिनके गुरु स्वयं शिव हैं। अब जब शिव जी प्रसन्न हो जाएं तो ढेर सारी खुशियां देते हैं, लेकिन अगर कोई गलत काम करे तो शनिदेव की दृष्टि से नहीं बच सकता। कई बार क्या होता है, आप सोचते हैं कि इतना बुरा व्यक्ति है, गलत तरीके से धन कमा रहा है, उसको तो कुछ नहीं हो रहा। जब तक उसके पास पुण्य संचित है, यानी पुण्य का जितने दिन भंडार है, तब तक गलत जो कार्य वो कर रहा है उसका परिणाम उसको नहीं भुगतना पड़ेगा। जिस दिन ग्रहों की जो गोचर में ग्रह चलते हैं ना, जिस दिन कमजोर पड़ जाएंगे उस दिन उसको शनिदेव अपना रंग दिखा देते हैं, और ये तो आप सबको पता है। अब शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर फल देने वाले देव हैं, और शनिचरी अमावस्या के दिन शनिदेव से संबंधित परेशानियां जैसे कि साढ़े साती है, ढैया है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, इनसे मुक्ति पाने के लिए छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन आज जो हम आपको उपाय बताएंगे वो जीवन के हर कष्ट को दूर करेगा। चाहे किसी ने कुछ किया हो, तंत्र मंत्र का असर हो, या जीवन की कैसी भी पीड़ा हो, कैसी भी परेशानी हो, उनसे मुक्ति पाने के लिए शनिचरी अमावस्या के दिन एक छोटा सा प्रयोग करें। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अशुभ स्थिति में है तो उनके अशुभ प्रभाव को खत्म करता है, बुरे प्रभाव को समाप्त करता है, अच्छे प्रभाव की शुभता बढ़ाएगा ये प्रयोग। अब मान लेते हैं गोचर में शनि की साढ़े साती ढैया चल रही है, काल सर्प दोष से आप परेशान हैं, तो यहाँ पर न्याय के देव जो कर्म के आधार पर फल देते हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। क्या करेंगे? आपको इस अमावस्या की शाम के समय ये प्रयोग करना है। शनिवार के दिन उदया तिथि में अमावस्या है, तो शाम के समय प्रयोग करें। क्या करेंगे? सरसों के तेल का दीपक ले लें। याद रखिए, सरसों के तेल का दिया। ये दीपक अगर मिट्टी का हो तो अच्छी बात है। इस दीपक में 7 बाती, रुई के बाती लगाइएगा, 7 बाती लगाइए, पतली पतली बाती ले लीजिए, सातों को एक साथ फिर से करके एक बाती बना दीजिए। अब इसमें सरसों का तेल भरिए, काला तिल एक चुटकी डाल दें इस दीपक में, और एक लोहे की कील भी रख दें इसी दीपक में। अब पीपल के पेड़ के नीचे आप इस दीपक को लेकर जाइए, वहाँ पर ओम शं शनैश्चराय नमः का जप करें दीपक जलाने के बाद, कम से कम 108 बार। अगर आपकी कुंडली में दूषित अवस्था में शनिदेव हैं, साढ़े साती चल रही है,
ढैया चल रही है, उनसे मुक्ति मिलेगी। कई बार क्या होता है देखिए, जब शनिदेव की 7.5 ढैया चलती है या शनिदेव आपकी कुंडली में गड़बड़ हो जाए ना, तो सबसे ज़्यादा असर रिश्तों पर पड़ता है। रिश्ते जैसे माता पिता, जीवन साथी, वैवाहिक जीवन, पड़ोसी। होता क्या है ना, ये रिश्ते टूटने लगते हैं। आपके करियर में बाधाएं आती है, नौकरी रोजगार में परेशानी आती है। अगर आपको लगे कि सच में पीड़ाएं बढ़ गई है, तब एक छोटा सा प्रयोग करें। एक स्टील की कटोरी या लोहे की कटोरी में सरसों का तेल ले लें। आपकी मर्जी जितना लेना है ले लें। अब इसमें अपना चेहरा देखें, यानी चेहरा का छाया देखना है। एक नियम करना है इस तेल में। अब इस तेल को पीपल के जड़ के नीचे रख कर आप उसको चेहरा देख लीजिएगा, और अगर कोई गरीब व्यक्ति मिले तो दान कर दें कटोरी के साथ, तेल के साथ कटोरी। और अगर ना मिले तो वहीं पर पीपल के पेड़ की जड़ में दबा दीजिएगा। धीरे धीरे जो परेशानी है उनसे मुक्ति मिल जाएगी। अब एक छोटा सा काम आप जरूर करें, बहुत सिंपल है। देखिए, समी का पौधा, जिसको हम खेजड़ी भी कहते हैं, तो शनिदेव का सबसे प्रिय पौधा है समी का पौधा। और शनिचरी अमावस्या के दिन आप, अगर आपके घर में है तो अच्छी बात, नहीं है तो एक खरीद कर ले आइए। तो फिर आप जो समी का पौधा है उसके गमले में चारों तरफ थोड़ा सा काला तिल डाल दें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब एक सरसों का तेल का दीपक जलाएं और 11 बार शनिदेव के मंत्रों का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। जीवन के कष्ट कम होते हैं। कई बार क्या होता है, शनिदेव की 7.5 ढैया बहुत परेशान करती है। तब ऐसे में आप शनि के मंत्र का, शनिदेव के स्रोत का, शनि चालीसा का शाम के समय मंत्र जप करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि सुबह का यानी दिन का जो वक्त है वो उजाला का है, और जो शनिदेव हैं वो अंधेरा का मालिक हैं। तो आपको अंधेरा होने के बाद ये प्रयोग करना चाहिए। कई बार क्या होता है, पितृदोष के कारण आप बहुत परेशान होते हैं। अब आपको लगे कि पितृदोष के कारण जीवन आपका ठहर गया है, तब क्या करेंगे? तब पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं और एक बर्तन में, अगर आपके घर में कांसा का पात्र है तो उसमें ही ले लें, दूध, थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए, या फिर सादा जल है उसी को ले लें, उसी में दूध डाल दें, काला तिल डालें। पीपल के पेड़ के पास जाइए, पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः का जप करते हुए आप जब पूरी हो जाए 7 बार, तब पीपल के पेड़ के वहाँ पर आप चढ़ा दें। इसके बाद अगर संभव हो तो सफ़ेद वस्तु, मिश्री है या बतासे हैं, अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मदेव, हे शनिदेव, हे पितृदेव, हमसे कोई भूल हुई है तो क्षमा कीजिए और प्रसन्न होइए, हमें आशीर्वाद दीजिए। तो यहाँ पर ये प्रयोग करने से आपके जीवन के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, जीवन के कष्ट कम होते हैं, शनि ग्रह की शांति होती है, पीड़ाएं समाप्त होती है, और ये प्रयोग आपको करने से शनि की पीड़ा परेशान नहीं करती। वैसे शनिवार के दिन अगर खाने पीने की वस्तु, खासकर काली उड़द के बड़े वगैरह बनाकर आप दान करते हैं तो अति उत्तम है। अब हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। कई बार होता क्या है, जॉब मिलने में बहुत अड़चने आती है, या जीवन में कोई ऐसा परेशानी जो लाख प्रयास के बाद भी आपकी परेशानी का अंत नहीं हो रहा, समाप्त नहीं हो रहा, तब एक छोटा सा काम करें। क्या करेंगे? इस शनिचरी अमावस्या के शाम या रात में एक स्टील की कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लें। अब इस तेल में आप तेल को लेकर अपने घर के जितने भी लोग हैं सबके सर से उल्टा 3 बार वार लें और इसको अपने घर से बाहर निकलकर कहीं भी डाल दें। थोड़ा सा तेल लीजिएगा, आधा चम्मच, 1 चम्मच। कटोरी को नहीं फेंकना है, कटोरी लेके आ जाइए, जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। वैसे अगर इस शनिचरी अमावस्या के दिन शाम के समय किसी भी देवालय में जाकर, खासकर शिव जी के मंदिर में जाकर, एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जला दीजिएगा, एक काली मिर्च का दाना या फिर एक चावल का दाना डालकर। चावल का दाना साबुत हो, इसका ध्यान रखिएगा। तो इस दिन दिया तो जलाया ही जाता है, लेकिन सरसों का तेल आप छाया देखकर दान कर सकते हैं। लेकिन अगर जीवन में ज़्यादा मुश्किल हो, ज़्यादा परेशानी हो, आपको लगे हर कदम पर बस परेशानी ही परेशानी है, तब एक छोटा सा काम करें। रात के समय एक स्टील की कटोरी में
एक या चम्मच या आधा चम्मच सरसों का तेल ले लें। अब इसको अपने घर के हर व्यक्ति के ऊपर से उतार लें, उल्टे हाथ में लेकर उल्टा 3 बार उतार लें। घर से मुख्य दरवाजे से बाहर निकल कर तेल फेंक दें और कटोरी लेकर बिना पीछे मुड़े घर से वापस आ जाए।